हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में रस रस की परिभाषा, रस के भेद और रस के उदाहरण पढ़ेंगे। रस की क्या परिभाषा होती है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध शी धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने के लिए श्री भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस। जब किसी काव्य में नायिका प्रेम के मिलन या बिछुड़ने आदि जैसे क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, जब नायिका नायक से मिलने तथा प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख ले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ पे राधा कृष्ण के मिलन की, प्रेम का मिलन के वर्णन किया गया है। तो ये इसको हम लोग संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। वियोग श्रृंगार रस, जब नायक नायिका के बिछोड़ने का वर्णन होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पे राम को सीता से बिछड़ने का, वियोग का वर्णन किया गया। यहाँ राम खग मृग मधुकर से सब पूछ रहे हैं क्या आप लोगों ने सीता को देखा है। तो यहाँ पे राम को सीता से बिछड़ने का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे ये वियोग श्रृंगार रस है का उदाहरण है। जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए वहां हास्य रस है। उदाहरण के तौर पर देखें, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव केच लेने के वास्ते। तो ये हास्य उदाहरण है। यहाँ पे पंक्तियों को पढ़कर हंसी आ रही है तो ये हास्य रस का उदाहरण है। करुण रस, जब किसी साहित्य, काव्य, गंध आदि को पढ़ने के बाद मन में करुण दया का भाव उत्पन्न हो, वहां करुण रस होता है। उदाहरण के तौर पर देख ले, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये यहाँ पे दुख का वर्णन किया गया है, करुण का वर्णन किया गया है। तो ये करुण रस का उदाहरण है। रौद्र रस, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहां पे रौद्र रस होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यहाँ मत लक्ष्मण के मन भावा, संध्या स्नेह प्रभु विश्व करारा, उठी उद्दी
उर अंतर ज्वाला। यहाँ पे लक्ष्मण के क्रोध का वर्णन किया गया। वे अपने धनुष पे तीर चढ़ाकर सिंधु को क्रोध दिखा रहे हैं। तो ये रौद्र रस का उदाहरण है। जहाँ पे क्रोध का वर्णन हो वहाँ रौद्र रस होता है। जब किसी काव्य में किसी वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के हर मुंह बोलो से मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे रानी जी का वीरता का वर्णन हो रहा है। यहाँ झांसी वाली रानी का वीरता का वर्णन हो रहा है। तो जहाँ पे वीरता का वर्णन हो वहाँ वीर रस होता है। भयानक रस, जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो, काव्य में किसी कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन हो, वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, लंका की सेना कपि के गर्जन रव के काप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गए। यहाँ भयानक रस का भयानक का वर्णन हो रस का वर्णन हो रहा है, क्योंकि यहाँ हनुमान की वीरता से पूरी लंका सेना कांप रही है, डर गई है, भयभीत हो गई है। तो यहाँ भयानक रस का उदाहरण माना जाएगा। जहाँ भय का उत्पत्ति हो, जहाँ डर का उत्पत्ति हो, वहाँ भयानक रस होता है। बीभत्स रस, बीभत्स रस यानी घृणा। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो वहाँ बीभत्स रस होता है। ये रस मुख्यतः योद्धाओं के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें योद्धा के पश्चात लाशों, चील कौवों का बड़ा ही घृणा स्पष्ट वर्णन होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, को अंत डिगनी की परिहरी माल इतरा दिखावट, को चरबी ले चोप सहित निज अंगनी लावत। यहाँ बीभत्स रस का उदाहरण है। यहाँ घृणा का वर्णन किया गया है। तो ये भीष्म रस का है। जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बातें का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो तो वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे कनक भूधरा शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। यहाँ पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है। इस पंक्तियों को पढ़कर आश्चर्य हो रहा है। तो जहाँ पे आश्चर्य का अद्भुति हो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। जब कभी ऐसे काव्य को पढ़ में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो वहाँ शांत रस होता है। मेरे मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज पंखे फिर जहाँ पे आवे। ये शांत रस का उदाहरण है। जहाँ पे मन में शांति हो वहाँ पे शांत रस होता है। जैसे यहाँ पे देखें, मेरे मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज में पंखे फिर जहाँ पे आवे। जब काव्य में किसी बाल लीलाओं या किसी बचपन का वर्णन होता है वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण का बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है उसमें वात्सल्य रस है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, मैया मोर देव ने बहुत खिजायो, मूसो कहत मोर की लीनो तू जसुमती कब जाए। यहाँ पे वात्सल रस है। यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पे
जहाँ पे बाल लीलाओं का वर्णन हो, बचपन के में किसी बच्चे का वर्णन हो, वहाँ पे वात्सल रस होता है। टिप्स और ट्रिक्स है सारे रस को पहचानने का। श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ पे प्रेम का वर्णन हो। हास्य रस वहाँ जहाँ पे पंक्तियों को पढ़ने के बाद हंसी आए। करुण रस जहाँ जिन पंक्तियों, जिन काव्यों, जिन गद्यों को पढ़ने के बाद शोक हो, वहाँ पे करुण रस होता है। वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह है, जहाँ पे जिन पंक्तियों के बाद वीरता योद्धाओं का वर्णन हो, वहाँ पे वीर रस होता है। रौद्र रस जिन पंक्तियों, जिन काव्यों और गद्यों को पढ़ने के बाद क्रोध उत्पन्न हो, उसे रौद्र रस कहते हैं। उसका स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस इसका स्थायी भाव भय है। जिन पंक्तियों और काव्यों को पढ़ने के बाद भय उत्पन्न हो, वो भयानक रस कहते हैं उसको। विभत्स रस जहाँ पे जिन पंक्तियों, जिन गद्यों को पढ़ने के बाद घृणा उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है। अद्भुत रस जहाँ पे जिन पंक्तियों के पढ़ने के बाद आश्चर्य उत्पन्न हो, उसका स्थायी भाव आश्चर्य हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। शांत रस इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, वैराग, वीर राग। तो वहाँ पे ये अद्भुत रस होता है, शांत रस होता है। वात्सल रस जहाँ पे बच्चों का क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया हो, बच्चों का खेल कूद का वर्णन किया जाता है, वहाँ वात्सल रस होता है। भक्ति रस भगवत विषय रति अनुराग जहाँ पे भगवानों के भक्ति शक्ति का वर्णन हो, वहाँ पे भक्ति रस होता है। तो ये सारे रसों का पहचानने की ट्रिक और टिप्स है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।